जय हिंद दोस्तों, मैं उदय कुमार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ डिफेंस में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ रिक्वायरमेंट्स के बारे में जो कि होगा इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। जी हां दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है फॉर इनटेक 1-2022 के लिए। अपना जो रिक्वायरमेंट्स है उसने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जल्द ही स्टार्ट होने वाला है। 22 जनवरी 2021 से लेकर 7 फरवरी 2021 तक इसका ऑनलाइन जो प्रक्रिया है वो आपका स्टार्ट होने वाला है, आप यहाँ देख सकते हैं। और इसका जो ऑनलाइन एग्ज़ाम है आपका वो 18 अप्रैल 2021 से लेकर 22 अप्रैल 2021 में इसका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। यदि बात करें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बारे में, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका 10 बजे 22 जनवरी से स्टार्ट होगा, जो कि 5 बजे तक चलेगा शाम में आपका 7 फरवरी तक। यदि इसके कुछ डॉक्यूमेंट्स की बात करें कि यदि आप जाते हैं ऑनलाइन कराने के लिए किस किस प्रकार का डॉक्यूमेंट्स लगेगा, तो आपके सामने देखिए दिया हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ देखिए आपका दिया हुआ है 10th का मार्कशीट होना चाहिए आपके पास, 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद आपके पास 10+2 का मार्कशीट होना चाहिए। और यदि आप डिप्लोमा होल्डर हैं तो आपके पास 3 साल का जो मार्कशीट होता है डिप्लोमा के लिए, पॉलिटेक्निक जिसको कहते हैं, उसके लिए आपको पॉलिटेक्निक का आपके पास उसका मार्कशीट होना चाहिए, ठीक है। यदि फ़ोटो की बात करें तो फ़ोटो आपका दिसंबर के पहले का नहीं होना चाहिए, और आपका ये कलर फ़ोटो होना चाहिए, और आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए, ठीक है। और आपने इसमें कह दिया है कि चेस्ट पर आपको क्या करना, आपका नाम और डेट ऑफ फोटोग्राफ, जिस दिन आपने फ़ोटो खिंचाया उसमें आपका नाम लिखना कैपिटल में, और आपको क्या करना है, अपना DOP मतलब डेट ऑफ फोटो, जिस दिन आप खिंचाते हैं फ़ोटो को उस दिन वहाँ पर डेट ऑफ फोटो भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। और अपना चेस्ट पर रख के खिंचाइए फ़ोटो। और आगे बात करते हैं इस रिक्वायरमेंट्स के बारे में। तो इस रिक्वायरमेंट्स कहा गया है कि आपका थंब इम्प्रेशन हो, जब आप ऑनलाइन कराइएगा तो उसमें आपको लेफ्ट हैंड का थंब का इम्प्रेशन को स्कैन कर लेगा साइबर वाले, और आपका सिग्नेचर का भी स्कैनिंग होगा। यदि आप 18 वर्ष से कम है तो आपका गार्जियन के रूप में माता पिता जो भी गार्जियन सबका है उसका सिग्नेचर चाहिए, उसका भी थंब है, उसका भी सिग्नेचर का स्कैन किया जाएगा। और यदि बात करें और आपको क्या लगेगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं ईमेल आईडी है और आपका आधार कार्ड है। ईमेल आईडी, आधार कार्ड और एक मोबाइल नंबर आपको चाहिए ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए, ठीक है। यदि और आगे बढ़ते हैं तो इसमें कहता है कि ये जो एग्ज़ाम होगा कोविड-19 के, है ना। आपको इसमें इंस्ट्रक्शन आप देखिएगा तो इंस्ट्रक्शन में लिख दिया है कि आपको ऑनलाइन का जितना मतलब कोविड-19 का जितना भी रिस्क होता है आपको उठाना पड़ेगा, और उसका जितना भी फॉलो है करना पड़ेगा, इंस्ट्रक्शंस जितना भी आपको गाइडलाइन दिया जाएगा सबको फॉलो करना है आपको। जब आपका एग्ज़ाम होगा फेज़ 1 फेज़ 2 जब होता है तो इसमें आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है। यदि बात करें, सबसे बड़ी बात होती है बच्चों के मन में कि इसका DOB क्या होगा, तो यहाँ देख सकते हैं आप DOB 16 जनवरी 2001 से लेकर आपका जन्म होना चाहिए 29 दिसंबर 2004 तक। और यदि आप इस पार्टिकुलर डेट पर भी आपका जन्म हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसमें भर सकते हैं। और मैक्सिमम जानते हैं आप 21 डेज हो तो 21 ईयर्स होता है इसका मैक्सिमम। यदि बात करें क्वालिफिकेशन ऑफ, इसमें जानते हैं कि ये जो रिक्वायरमेंट्स है वो 2 ग्रुप X और Y के लिए आया है। X के क्वालिफिकेशंस की बात करें तो आपके पास 10+2 होना चाहिए, और मैथ फिजिक्स और इंग्लिश के साथ आपका पास होना चाहिए 12th, और मिनिमम आपको 50% मार्क अप्रिसिएट एकदम है आपको लाना ही पड़ेगा 50% मार्क्स। यदि आपका 50% मार्क्स से कम है, 49 भी है, तो आप नहीं भर सकते इसको, भर ऑनलाइन आपका नहीं होगा, ठीक है। और यदि वाई ग्रुप की बात करें तो आपका पास 10+2 आपका पास होना चाहिए, और इसमें भी आपको 50% इंग्लिश में मार्क्स कंपलसरी बता दिया गया, ठीक है। यदि बात करें हम और आगे इसके बारे में, तो आप देख सकते हैं हम आपका मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में X ग्रुप का दिया हुआ है, और आपका जो हाइट होना चाहिए वो 152.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। और यदि आप ऑटो टेक ट्रेड, यदि आप सब चीज़ प्रक्रिया फेज़ 1 फेज़ 2 फेज़ 3 जितना भी सब यदि फेज़ को आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको ऑटो टेक जो ट्रेड मिलता है उसके लिए आपको 162 यानी 162.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। और यदि 160
162.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। कहाँ के लिए? जो हिल एरिया का स्टूडेंट होगा उसके लिए, और अदर स्टेट का जो स्टूडेंट होगा उसके लिए 165 सेंटीमीटर होना कंपलसरी होता है। ठीक है। चेस्ट की बात करें तो चेस्ट आपका 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन होना चाहिए। उसके बाद आपका वजन जो है 55 kg मिनिमम होना चाहिए। आपका वजन 55 kg। यदि बात करें डेंटल के लेकर तो 14 डेंटल पॉइंट्स होना चाहिए। आपका डेंटल बहुत अच्छा होना चाहिए, उसके 14 डेंटल पॉइंट्स होना कंपलसरी इसमें बताया गया है। यदि बॉडी टैटू की बात करें तो आपका कोई भी बॉडी टैटू नॉर्मल ही है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बहुत दिनों से मतलब बहुत बड़ा है तो उसके लिए बहुत मायने रखता है इसके लिए, है ना। जो छोटे मोटे उतना कोई रिक्वायरमेंट्स में नहीं काम रखता है, लेकिन आपको बॉडी टैटू नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। और यदि और आगे बात करें तो आपको ट्रेनिंग के बारे में पता है, आपका एयरफोर्स स्टेशन बेलगांव में होता है ना। और इसमें कहा जाता है कि पे अलाउंस की बात करें, जब आपका ट्रेनिंग होता है तो 14,600 इसका पर मंथ इसका सैलरी होता है। और यदि आप एक्स ग्रुप के लिए सिलेक्टेड होते हैं तो आपको एक्स ग्रुप में जानवे करते हैं, जिसका जो स्टार्टिंग सैलरी होता है 33,100 से होती है ना। और वाई ग्रुप के लिए 26,900 से स्टार्टिंग होती है। अदर एयरलाइंस की बात करें तो आपका टीए मिलता है, इसमें आपका एचआरए मिलता है। एचआरए मतलब हाउस रेंट अलाउंस है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है, हॉस्टल का आपको भी अलाउंस मिलता है इसमें। फिर आपका पर्सनल मेंटेनेंस जो अलाउंस होता है ये सब भी आपको मिलता है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है, मतलब इसमें बहुत प्रकार का अलाउंस होते हैं। अलाउंस मिलता है हमको। ठीक है। यदि इसके प्रमोशंस की बात करें तो प्रमोशन भी एक्स ग्रुप में थोड़ा जल्दी होता है और वाई ग्रुप में थोड़ा देरी से, लेकिन होता है दोनों में प्रमोशन। ठीक है। जिसमें भी आपका इच्छा है उसमें आप आसानी से भर सकते हैं, और से आप आसानी से इस पीडीएफ को आप आसानी से सीएसपी या तो सरकारी रिजल्ट जितना भी आपका